Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम फॉरेक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कवर करेंगे, जिसमें लेवरेज और मार्जिन को देखेंगे। लेवरेज में मोस्टली जो बिगनर ट्रेडर होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि लेवरेज क्या होती है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका इस्तेमाल जो डेंजरस है, क्या इसका कौन सा लेवल जो है यानी कि 1:100, 1:200, 1:500 या 1:1000 कौन सा लेवल है जो हम अडॉप्ट करें हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्या लेवरेज लेने से हमारा अकाउंट जल्दी वॉश होता है या लेवरेज ना लेने से हमारा अकाउंट बच जाता है। इन सब क्वेश्चंस को भी हम इसमें देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। पहले हम देखेंगे कि लेवरेज क्या है, व्हाट इज़ लेवरेज। Leverage in forex is a way for traders to borrow capital to gain a large exposure to the forex market with a limited amount of capital. They can control a large trade size. This could lead to bigger profits and losses as they are based on the full value of the position. अब इसको मैं सिंपल ज़बान में आपको समझाऊं तो लेवरेज क्या है। लेवरेज एक उधार है जो कि आपका ब्रोकर आपको देता है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। अब सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गोल्ड की। अगर गोल्ड की प्राइस देखें 1920 है, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज गोल्ड का जो है वो रहता है 100, यानी कि गोल्ड में एक अब उसका यूनिट बाय करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए आपको $1,92,000 की ज़रूरत है, यानी कि $1,92,000 की ज़रूरत है गोल्ड में एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करने के लिए। अगर तो आपको ब्रोकर लेवरेज प्रोवाइड नहीं करता, आप ऑन द स्पॉट अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो इस चीज़ से आपको फ़ायदा देने के लिए कि आप भी ट्रेड कर सकें और ब्रोकर्स का भी बिजनेस चलता रहे। क्योंकि अगर हम लोग छोटे कैपिटल के साथ आएंगे, जब हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, तो इन ब्रोकर्स में कौन अकाउंट बनाएगा, कौन ट्रेड करेगा। तो इस वजह से आपको एक लेवरेज दी जाती है जो कि ब्रोकर की तरफ से उधार होता है। अब अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं और आप 1000 की लेवरेज लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको 1000 टाइम्स आपका जो डिपॉजिट है वो हो के मिलता है, 1000 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। यानी कि 100 डिपॉजिट है और लेवरेज है आपकी 1000, तो आपको कितना मिला, आपको मिला $100,000। यानी कि आपने डिपॉजिट किया 100 लेकिन लेवरेज लिया आपने 1000 की, तो आपको टोटल कितना मिला 100,000, यानी कि $1,00,000 जो है आपको मिल गए ट्रेड करने के लिए। सिंपली ये जो है आपकी एक बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। यानी कि एक चीज़ जो $1,00,000 की है वो आप कभी भी $100 डिपॉजिट करके बाय नहीं कर सकते, लेकिन लेवरेज की वजह से वो चीज़ आप 1000 की लेवरेज लेके $1,00,000 की चीज़ बाय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंड दिस आल्सो लीड्स टू अ लो मार्जिन रिक्वायरमेंट टू। अब मार्जिन क्या होता है उसको हम आगे चल के देखेंगे। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए एक मार्जिन की, एक पैसे की ज़रूरत होती है। ये उस ज़रूरत को कम कर देता है। यानी कि अगर आपकी लेवरेज जो है ज़्यादा है, तो आपको एक कम पैसे की ज़रूरत होगी किसी चीज़ को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए फॉरेक्स में। ठीक है, अगर आपकी लेवरेज कम है तो आपको उस ज़्यादा लेवरेज की निस्बत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी उस चीज़ को बाय या सेल करने के लिए। और लेवरेज जो है आपकी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। आप कोई महंगी चीज़ थोड़े पैसों से सेल या बाय कर सकते हैं। इस वजह से लेवरेज जो है फ़ायदेमंद है कि ये छोटे ट्रेडर को छोटे कैपिटल से बड़ी मार्केट में ट्रेड करने के लिए अलाउ करता है। और इससे क्या होता है कि आप एक छोटा बैलेंस डाल के एक बड़ी लॉट ओपन करके बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आपकी ट्रेड टेक्निक अच्छी है। अगर तो आपको लॉस होना है तो इससे लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि लूजिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं और प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा हैं। वो है ये वैसे फ़ायदा ही ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि एक छोटे बैलेंस से आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है बड़ी मार्केट में। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास लेवरेज रेंज क्या होती है। मोस्टली लेवरेज रेंज जो होती है 1:10 से लेके 1:2000 तक भी ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। अब मिनिमम जो लेवल होता है 1:1 का होता है। 1:1 का मतलब क्या है, आपने $100 डिपॉजिट किया तो आपके पास $100 की ही बाइंग कैपेसिटी है, क्योंकि 1:1 की लेवरेज है। इसका मतलब आप $100 डिपॉजिट करके सिर्फ $100 की चीज़ ही बाय कर सकते हैं। बट अगर आपने 100 डिपॉजिट किया 1:10 की लेवरेज ली, तो उसका क्या मतलब है कि आप $100 डिपॉजिट करके मल्टीप्लाई बाय इसको 10 करें तो ये 1000 बनता है। इसका मतलब है $100 डिपॉजिट करके आपके पास $1000 की बाइंग कैपेसिटी आ गई है। यानी कि आपने $100 अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया तो आप $1000 की कोई चीज़ बाय या सेल कर सकते हैं फॉरेक्स में। व्हाट डज इट मीन बाय 1:10 एंड 1:1000। तो मैंने आपको समझाया, अगर आप 1:10 की लेवरेज लेते हैं मीन्स यू आर ऑफर्ड $10 बाइंग कैपेसिटी फॉर एवरी सिंगल डॉलर डिपॉजिट। इसका मतलब है अगर आपने 1:10 की लेवरेज ली है, अगर आप $1 डिपॉजिट करते हैं तो आपको बदले में $10 की बाइंग कैपेसिटी मिलती है। आप $10 की चीज़ इजीली बाय कर सकते हैं। इसी तरह जितना भी आपका डिपॉजिट होगा आप उसको मल्टीप्लाई बाय योर लेवरेज करेंगे तो उतनी ही आपकी बाइंग कैपेसिटी होगी मार्केट में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मार्जिन। अब हम बात करते हैं मार्जिन की। लेवरेज के उम्मीद है आपको समझ आ गई कि लेवरेज क्या है। लेवरेज है सिर्फ एक उधार जो कि आपको ब्रोकर देता है कि आप जो है मार्केट में
बड़ी चीज़ों से सेल या बाय कर सकें। यानी कि आपको अगर गोल्ड ट्रेड करना है, कोई भी चीज़ ट्रेड करनी है, तो आप छोटे बैलेंस से कैसे ट्रेड करेंगे, इसलिए आपको उधार दिया जाता है कि आप ट्रेड करें, तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो रख लें। अगर आपका लॉस होगा तो लॉस जो है वो सिर्फ आपके अपने बैलेंस का होगा। जो ब्रोकर है वो अपने पैसे कभी भी लूज नहीं करेगा। आपने $100 डिपॉजिट किया, जैसे ही मार्केट लॉस की तरफ जाती है तो जैसे ही आपका $100 खत्म होगा तो आपको मार्केट से आउट कर दिया जाएगा, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ये जस्ट एक बाइंग कैपेसिटी है। ट्रेडर कोई जो ब्रोकर होता है वो कभी भी अपने पैसे लूज नहीं करता, जस्ट वो आपको बाइंग कैपेसिटी देता है। नेक्स्ट है मार्जिन। व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन इज सिंपली अ पोर्शन ऑफ योर फंड्स दैट योर फॉरेक्स ब्रोकर सेट्स असाइड फ्रॉम योर अकाउंट बैलेंस टू कीप योर ट्रेड ओपन एंड टू इंश्योर दैट यू कैन कवर द पोटेंशियल लॉस ऑफ द ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि मार्जिन एक आपका पैसा है जो कि आपका जो फॉरेक्स ब्रोकर है उठा के एक साइड पे रख देता है। किस लिए? क्योंकि आपने उस पैसे से कोई चीज़ बाई या सेल की है। मैं सिंपली आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में आप जाते हैं, आपने किसी बंदे के पास 1 लाख रुपए रखवाए हुए हैं। अब 1 लाख जो उसके पास रखा है, आप कहते हैं ये मेरे एडवांस रख लें, मैं जो आपसे चीज़ें लेता रहूँगा। अब आप उससे 10,000 की कोई चीज़ लेके आते हैं, तो वो आपके 1 लाख में से 10,000 मैनेज कर देता है कि आप इसकी ये चीज़ ले गए हैं, अगर तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी तो यानी कि आप जब वापस करेंगे तो 10,000 मैं वापस ऐड कर दूंगा। अगर आप वापस नहीं देंगे, आपको यानी कि कंज्यूम कर लिया, गुम हो गई, तो आपको 10,000 गुम हो जाएगा, आपका बैलेंस जो है 90,000 रह जाएगा आप उसके पास। तो इसी तरह ब्रोकर में जो आप डिपॉजिट करते हैं, ये भी आप ब्रोकर के पास एक किस्म के पैसे रखवाते हैं। जब आप एक चीज़ बाय करते हैं तो उसको बाय करने के लिए, अब आप गोल्ड बाय करते हैं या कोई करेंसी बाय या सेल करते हैं, तो उसको बाय करने के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट चाहिए होती है कि इतनी अमाउंट से आप इतनी ट्रेड लॉट साइज ओपन कर सकते हैं। जब आप 0.01 का लॉट साइज ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड में आपका लेवरेज जो भी है, फॉर एग्जांपल लेवरेज को भी हम छोड़ते हैं, आगे हम इसको मार्जिन और लेवरेज को मिक्स करेंगे और फिर हम इनका इम्पैक्ट देखेंगे। तो आपको गोल्ड में 0.01 की लॉट साइज ओपन करने के लिए फॉर एग्जांपल $1 लगता है। आपके अकाउंट में $100, आपने 0.01 का लॉट साइज ओपन किया, तो आपका जो मार्जिन है $1 का वो आपके अकाउंट से कट हो जाएगा और आपकी इक्विटी जो रह जाएगी वो 99 रह जाएगी। अब अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका जो इक्विटी है वो बढ़ेगी, अगर आपका लॉस होगा तो वो इक्विटी कम होती जाएगी, लेकिन वो $1 जो है वो आपका एक साइड पे रह जाएगा। वो आपके ब्रोकर ने उठा के रख दिया एक साइड पे कि इसकी आपने एक चीज़ ले ली है। अब इस $1 से दोबारा आप कोई चीज़ बाय नहीं कर सकते। अब अगर आपके अकाउंट में 99 जो बचा है वो ख़त्म हो जाए, तो ये $1 कम से कम आपकी ट्रेड का लॉस पे करने के लिए उसके पास हो, और जैसे ही वो $1 खत्म होगा तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो मार्जिन की आपको समझ आए कि मार्जिन एक इतनी अमाउंट है जिससे आप कोई चीज़ बाय करते हैं। जब आप एक ट्रेड ओपन करते हैं या चीज़ बाय या सेल करते हैं, तो वो अमाउंट उठा के जो आपका ब्रोकर एक साइड पे रख देता है कि अब इस पैसे से इस बंदे ने एक ट्रेड ओपन कर लिया है, ये पैसा एक साइड पे रहेगा। अब इसके बाद इक्विटी बची हुई है जो कि बैलेंस लेस मार्जिन है, ठीक है, यानी कि बैलेंस में से आपका मार्जिन लेस करके इक्विटी बचती है। अब जो इक्विटी बची हुई है, आप इससे ये मजीद ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो इसने पहले ट्रेड ओपन की हुई है उसका मार्जिन मैंने उठा के एक साइड पे रख दिया है। अब उस पैसे से कोई ट्रेड नहीं होगी। अगर बाकी तमाम बैलेंस इसका लॉस हो जाता है तो ये जो मैंने मार्जिन रखा हुआ है ये एक साइड पे रखा हुआ है, ताकि इसकी अगर ये ट्रेड लॉस में जाती है तो ये इस लॉस को कवर करने के लिए इसके अकाउंट में मार्जिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ डज लेवरेज इम्पैक्ट योर मार्जिन। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि लेवरेज जो है आपके मार्जिन को इम्पैक्ट कैसे करती है। इसके लिए हमें पहले फार्मूला देखना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन का, उसके बाद हमें समझ आएगी कि लेवरेज और मार्जिन का आपस में ताल्लुक क्या है। मार्जिन का जो फार्मूला है वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय द लेवरेज। पहले आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जब इसका आंसर आएगा उसको आपने लेवरेज से डिवाइड करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है ये मैं आपको मेटाट्रेडर 4 या 5 की एप्लीकेशन में चल के समझाऊंगा। वहाँ पे हर एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि पेयर का आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन होता है। लॉट साइज आपकी मर्जी जो आप ओपन करें, स्टैंडर्ड लॉट या फिर मिनी या माइक्रो लॉट। प्राइस जो भी आप ट्रेडिंग पेयर यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करें उसकी एक प्राइस आपको उस टाइम गिवन होगी। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो लेवरेज से डिवाइड करें तो आपके पास मार्जिन आ जाएगा। ये वो अमाउंट होगी जो आपको मिनिमम चाहिए एक ट्रेड ओपन करने के लिए। जो आपने लॉट साइज सेलेक्ट किया, इतना लॉट साइज ओपन करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट में ये मिनिमम अमाउंट है जो आपको लाजमी चाहिए। अगर ये आपके अकाउंट में नहीं है तो आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देखें लेवरेज जो है ये डिनोमिनेटर है, जितनी लेवरेज ज़्यादा होगी उतना मार्जिन आपका कम होगा। अगर लेवरेज कम होगी तो मार्जिन ज़्यादा चाहिए होगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप लेवरेज बढ़ाते हैं तो आप छोटे पैसे से बड़ी ट्रेड ओपन कर सकते हैं आप, क्योंकि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गई है। लेवरेज कम होगी तो मार्जिन कम हो मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको एक बड़ा लॉट साइज ओपन करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। अब आप नीचे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी यूज गोल्ड एक्स यूज यूएसडी। मार्जिन इसका हम कैलकुलेट करते हैं और जो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 100 होता है और हम लॉट साइज फॉर एग्जांपल ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड लॉट है, जैसा कि आपने देखा है 100 इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज है और हम लॉट साइज ओपन कर रहे हैं स्टैंडर्ड, और इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल चल रही है 1920।
तो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 192,000, 1,92,000। इसको हम डिवाइड करेंगे हमारी लेवरेज, फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ लेवरेज 1000, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 1000 से तो आंसर आता है 192। अब 192 क्या है, मार्जिन है। मैंने लॉट साइज कौन सा सिलेक्ट किया, स्टैंडर्ड, यानी कि $1 का। तो अब $1 की ट्रेड ओपन करने के लिए 1000 के लेवरेज से मुझे कम $192 मेरे अकाउंट में होने चाहिए, तो ही एक स्टैंडर्ड लॉट में ओपन कर सकूंगा, अदरवाइज मैं स्टैंडर्ड लॉट ओपन नहीं कर सकता। आपने देखा, अब एक स्टैंडर्ड लॉट लेने के लिए अगर मेरी लेवरेज 1000 ना होती, मेरे पास लेवरेज होती ही ना, तो मुझे कम से कम जो है मिनिमम $192,000 चाहिए थे। बट लेवरेज ने क्या किया, लेवरेज ने मेरे उस 192,000 को 192 पे ले आया, यानी कि 192 से मैं एक वन स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर सकता हूँ गोल्ड में सिर्फ $192 से, बिकॉज ऑफ द लेवरेज। अगर इस लेवरेज को मैं ले जाऊँ 2000 पे, तो मेरा जो 192 है ये हाफ हो जाएगा, यानी कि इससे आधे पैसों से मैं एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर सकता हूँ। और अगर मैं लेवरेज को 500 कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, 192 को डबल कर दूं, यानी कि ये ऑलमोस्ट बनेगा 384। तो 384 मुझे चाहिए होंगे डॉलर्स एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करने के लिए। तो लेवरेज जितनी भी ज़्यादा होगी उतनी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि आपको थोड़ा पैसा चाहिए होगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। लेवरेज कम होगी तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्री मार्जिन। अब मार्जिन के बाद आपके पास ये मैं सारी चीज़ें आपको मेटाट्रेडर 4 या 5 के एप्लीकेशन में समझाऊंगा। फ्री मार्जिन क्या होता है, फ्री मार्जिन वो होता है कि आपने जो आपकी फॉर एग्जांपल अकाउंट की इक्विटी है $100, अब आपने एक ट्रेड ओपन की है, उसका जो मार्जिन था 2 था, यानी कि उस ट्रेड को ओपन करने के लिए आपको कम से कम $2 चाहिए था। तो जैसे ही आप वो ट्रेड ओपन करते हैं तो आपका मार्जिन जो है $2 है, तो ये वो मार्जिन आपका काट जाएगा। फ्री मार्जिन वो होगा जो आपकी इक्विटी में से अगर उस मार्जिन को लेस करें, यानी कि 100 का अकाउंट था, $2 का मार्जिन की आपने एक ट्रेड ओपन की, तो आपके पास फ्री मार्जिन 98 रह जाएगा, यानी कि $98 वो पैसे हैं जिससे आप नेक्स्ट ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर तो 98 भी खत्म हो जाता है तो आपके पास खाली 2 बच जाता है, और जैसे ही उस ट्रेड में आपको 2 का लॉस हो जाएगा तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। यस, जब आपका मार्जिन जो है आपकी इक्विटी के इक्वल हो जाता है तो आपको लॉस हो जाता है, यानी कि मार्जिन अगर आपने टोटल मार्जिन यूज कर लिया, आपका $100 का अकाउंट है और आपने मार्जिन भी 100 यूज कर लिया, और आपको प्रॉफिट कोई नहीं होता और आपका मार्जिन यूज हो जाता है, तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो फ्री मार्जिन वो अमाउंट है जो कि एक ट्रेड ओपन करने के बाद जो वापस आपके पास बच जाती है बाइंग कैपेसिटी, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूँ ये इसमें MT4 के अकाउंट में कि यहाँ पे ये कैसे काम करता है, लेवरेज मार्जिन ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने खोला हुआ है, एक्सएनएस का अकाउंट है, इसकी जो लेवरेज है 1:400 है। अभी मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये बिटकॉइन। अब अगर आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज फाइंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइज फाइंड करने के लिए जो पेयर आपको गिवन है BTC का, इस पर आपने आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये स्पेसिफिकेशंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज दिखाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1 BTC का। अब अगर BTC का कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 है और मेरी लेवरेज है 1:400, तो मैं इसका जो है मार्जिन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1, ठीक है, और हमारा लॉट साइज है 0.01, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और लेवरेज मेरी कितनी है 400, ये आंसर आया 4। अब ये 4 जो है इसको हमने डिवाइड करना है किसे, सॉरी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1 मल्टीप्लाई बाय मेरा लॉट साइज है 0.01 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी प्राइस चल रही है इस टाइम। प्राइस क्या है, BTC की प्राइस चल रही है 26,099, 26,099 यानी कि 26,099, तो ये आ गया 1043.96। ऑलमोस्ट आई थिंक मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ, दोबारा से ट्राई करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज है मेरा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.01 का मैंने लॉट साइज ओपन करना है 0.01, ठीक है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 26,099 से, तो ये जो है मेरा आ गया 260.99। 260.99 जो मेरा आंसर आया है, इसको मैंने डिवाइड करना है अपनी लेवरेज से। लेवरेज मेरी है 400, सॉरी उस टाइम कैलकुलेशन में मसला आ रहा था। तो लेवरेज मेरी होगी 400, तो अब मुझे 0.65 का मार्जिन चाहिए, यानी कि 0.01 की ट्रेड ओपन करने के लिए कम से कम मेरे अकाउंट में 65 सेंट्स जो है अवेलेबल होना चाहिए। 0.65 जो है मेरा मार्जिन कटेगा। तो क्या इतना मार्जिन कटता है, क्या मैंने कैलकुलेशन गलत किए हैं, सही किए, चेक करते हैं जी इसमें अपने मेटाट्रेडर 4 में। अब इसमें मैं एक बाय की ट्रेड ओपन करता हूँ, होगी जी ओपन, बाय की ट्रेड ओपन हो गई। आप देखें ये बाय, यहाँ पे बाय की ट्रेड ओपन हुई है। लॉट साइज जो है 0.01 है,
BTC में ओपन हुई है, प्राइस ये है। अब इसमें देखें तो हमारा जो इक्विटी थी वो 92 थी, इक्विटी कितनी है 92, और जो हमारा मार्जिन कटा है वो कितना कटा 0.65, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, इनके 0.65 जो है वो मेरे अकाउंट से कट चुका है। तो फ्री मार्जिन क्या होगा, फ्री मार्जिन होगा 92.6, जो मेरी इक्विटी है उसमें से 0.65 को लेस करके जो बचेगा वो मेरा फ्री मार्जिन होगा, यानी कि 91.96 जो है अवेलेबल मार्जिन है, फ्री मार्जिन है मेरे पास। अब मैं 91.97 से कितनी और ट्रेड्स ओपन कर सकता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट करना है। तो मैं जो है मार्जिन फाइंड कर लूँगा। मार्जिन मैंने अभी देखा है कि मेरा 0.01 की लॉट से 0.65 मार्जिन है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कितनी और ट्रेड्स ओपन कर सकता हूँ इस अपने फ्री मार्जिन से। इसको मैं चेक करता हूँ। फ्री मार्जिन है मेरा 91.99, यहाँ पे दिखते हैं 92 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय इसको हम करते हैं जी 0.65, क्योंकि ये मेरा 0.65 एक ट्रेड ओपन करने के लिए मार्जिन है। तो ये कितना हो गया 141, यानी कि 141 डिवाइडेड बाय 0.65 किया हमने, तो हमारे पास 141 जो है 0.01 की लॉट्स में ओपन कर सकता हूँ, यानी कि $1.41 की एक लॉट में ओपन कर सकता हूँ कम से कम इस अकाउंट में, क्योंकि मेरा पहले फ्री मार्जिन जो है वो इसमें 92 है। तो इस तरह आपका मार्जिन और लेवरेज का कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। आपको कोई भी ट्रेड ओपन करने के लिए एक मार्जिन कैलकुलेट करना पड़ता है। अब अगर आप ये मार्जिन कैलकुलेट करना जो मैंने फार्मूला बताया इससे बचना चाहते हैं और आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं मार्जिन, तो आप अपना जो आपका ब्रोकर है आप उसकी वेबसाइट पे जाके मार्जिन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल एक्सीएनएस का एक्सीएनएस को यूज़ करता हूँ, तो मैं एक्सीएनएस की वेबसाइट पे जाके मार्जिन कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अकाउंट टाइप चूज करना है, स्टैंडर्ड चूज किया, करेंसी मेरी यूएसडी, हमने अभी तक यूएसडी अकाउंट को डिस्कस किया है। अब जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ ये देखें, अभी हमने ट्रेड किया है बीटीसी को, हम बीटीसी का ही कैलकुलेट करते हैं, बीटीसी यूएसडी, ठीक है। 0.01 का हम लॉट साइज ओपन करना चाहते हैं और हमारी लेवरेज है 1:400। ये देखें ये वही अकाउंट खुला हुआ है तो इसकी लेवरेज 1:400 शो कर रहा है। 1:400 के लिए अब ये हमें साइड पे बता रहा है कि मार्जिन कितना चाहिए। यहाँ पे देखें मार्जिन ये बता रहा है 0.94, आई थिंक इसमें कोई 1:400 इसमें कोई गलती है, क्योंकि हमने हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें स्प्रेड की कॉस्ट है, स्प्रेड भी है ना, हमारे पास 0.65 था, स्प्रेड की वजह से 0.94 मार्जिन हो गया यहाँ पे। और तो ये आपको मार्जिन भी बता देगा, स्प्रेड भी बता देगा, सब कुछ कमीशन यहाँ पे आके बता देगा। अगर आप मार्जिन को कैलकुलेट करने से वो जो फार्मूला है उससे बचना चाहते हैं तो आप ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और इससे आप पता लगा सकते हैं कि 0.01 की अगर एक लॉट मैंने ओपन करनी है तो उसके लिए कम से कम मुझे कितने डॉलर चाहिए। बाज़ औक़ात होता है ना, हम बड़ी लॉट ओपन करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कितने पैसों से ओपन होगी, तो हम यहाँ पे लॉट साइज लिख सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लॉट साइज लिखा, यहाँ पे मेरी लेवरेज आ गई, यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट लिखूंगा, फॉर एग्जांपल गोल्ड को भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो मैं चेक कर लूंगा कि मुझे गोल्ड में 0.10 या 0.01 का लॉट साइज ओपन करने के लिए कितने पैसे कम से कम चाहिए होंगे, तो वो आप देख के फिर अपनी लॉट साइज ओपन अपना लॉट यानी कि ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अब 0.01 की लॉट साइज 1:2000 के लेवरेज के साथ अगर मैं ओपन करता हूँ तो मुझे 0.94 की जो लेवरेज है वो मार्जिन है वो चाहिए होगा। अगर मैं इसको करता हूँ 1:500 पे लेके जाता हूँ, 1:500 मेरी लेवरेज है, यानी कि 500 की लेवरेज ले रहा हूँ, 0.01 का लॉट साइज मैंने ओपन करना है, तो मुझे आप देखिए मेरा मार्जिन बढ़ जाएगा। पहले मेरा मार्जिन था 0.94, अभी मेरा मार्जिन बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने लॉट साइज कम कर दिया है। अब देखिए मार्जिन कहाँ गया 3.78। अब 0.01 की एक लॉट साइज ओपन करने के लिए मुझे कम से कम $3.78 चाहिए। इसकी रीज़न क्या है कि मेरी लेवरेज कम हो गई है, मैंने उधार कम लिया है। तो इस तरह से लेवरेज और जो मार्जिन है ये आपस में इंटर कनेक्टेड हैं और ये इस तरह से काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।